learned how to solve this question, and the question is which one of the following structures between two adjacent cells is an effective transport pathway? Option A plasmodesmata, option B endoplasmic reticulum, option C plastoquinones and option D plasma lemma. तो ऑप्शन बी डी सी ऑप्शन सी। तो देखो सबसे पहले हम प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बात करें। प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है? तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है बेसिकली दिस इज प्रेजेंट बिटवीन टू प्लांट सेल। अगर हम इसको ऐसे डायग्राम वाइज अगर देखें, ये हमारे एक प्लांट सेल होता है, ये हमारी दूसरी प्लांट सेल होती है, उनके बीच में एक चैनल होता है एंड दिस चैनल इस कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, ये जो चैनल होता है ना, ये हमारा प्लाज्मोडेस्माटा, और ये हमारी एक प्लांट सेल और ये हमारी दूसरी प्लांट सेल होती है। सो वी कैन से दैट प्लाज्मोडेस्माटा दिस इज बेसिकली ए चैनल प्रेजेंट बिटवीन टू प्लांट सेल्स। दो प्लांट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब कर सकते हैं दो सेल्स के बीच में इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है। तो ट्रांसपोर्ट बिटवीन टू प्लांट सेल्स, दो प्लांट सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट को एक तरह से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट को ये अलाउ करते हैं। ठीक है, ऐसा ही चीज़ हमें ध्यान रखना है एक और पॉइंट इसी के रिगार्डिंग कि अगर हम एनिमल्स में आते हैं ना, तो एनिमल्स में क्या आता है, ऐसा ही सेम दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं एंड वहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा की जगह क्या होती है, गैप जंक्शन होती है। तो गैप जंक्शन जो होता है ना, ये एनिमल्स के केस में ऐसा होता है, एनिमल्स के केस में ऐसा होता है। ठीक है, और ये प्लांट के केस में क्या होती है, प्लाज्मोडेस्माटा होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आता है कि जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये सेल्स के अंदर, ये हमारे अगर सेल्स है तो सेल्स में एक जगह से सब्सटेंस को दूसरी जगह पहुंचाना है, तीसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। दैट इज़ ये इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। सेल्स के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, मतलब से मिलकर बना हुआ होता है। सिस्टर्नी होता है, वेसिकल्स होते हैं एंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है आर और एक होता है ACR। आर रफ होता है ड्यू टू राइबोसोम की वजह से होता है एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वाइल ACR स्मूथ होता है बिकॉज इसमें राइबोसोम नहीं होती है और ये लिपिड सिंथेसिस के लिए होता है। ठीक है, और ये तीन कंपोनेंट सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है और ये ER जो होता है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसमें इंट्रा सेलर मतलब सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक सेल को सपोर्ट भी देने का काम करता है, अंदर से सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। प्लास्टोक्विनोन्स के बारे में आता है कि जो प्लास्टोक्विनोन्स होता है ना, इसे हम PQ भी कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है दैट पार्टिसिपेट इन व्हाट, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है। कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में होती है। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन हो रहा है ना, वहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है प्लास्टोक्विनोन। तो जो होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास साइटोक्रोम्स होते हैं। साइटोक्रोम से हमें क्या करना होता है, PS1 तक हमें इलेक्ट्रॉन को ले जाना होता है और उसके लिए हमारे पास प्लास्टोक्विनोन PQ प्रेजेंट होती है। अब इसी की जगह अगर हम रेस्पायरेशन में जाते हैं ना, तो रेस्पायरेशन में क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लास्टोक्विनोन की जगह UB क्विनोन होता है। वहाँ पर UB क्विनोन होता है जिसको हम UQ से लिखते हैं। ये कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि ETC में होता है। रेस्पायरेशन में ये पार्टिसिपेट करता है UB क्विनोन। ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, वाइल अगर प्लाज्मा लेमा नथिंग बट द व्हाट, प्लाज्मा लेमा जो होता है नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसे हम क्या होता है, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब सेल से सब्सटेंस को बाहर इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन एंड आउट ऑफ द सेल, उसमें हेल्प करती है। सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, क्या प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के बीच में मूवमेंट अलाउ कर रहा है? यस, ट्रांसपोर्ट बिटवीन टू प्लांट सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, दो सेल्स के बीच में नहीं आ रहा है। प्लास्टोक्विनोन PQ ये तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में आ रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है एंड प्लाज्मा लेमा तो सेल से इन एंड आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल, दो सेल्स के बीच में नहीं। तो दो सेल्स के बीच में एक ही स्ट्रक्चर दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा एंड उसके जैसा स्ट्रक्चर एनिमल सेल में पूछे तो गैप जंक्शन हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म interest.online for such interesting videos.